जुमे के दिन आसमान पर अल्लाह ताला क्या ऐलान फरमाता है और बंदों से क्या कहता है, और जुमे के दिन की ख़ास खुसूसियात क्या हैं, और जुमे के दिन वो कौन सी घड़ी है जिसमें हमारी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। वैसे तो हर रात अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर एक ख़ास तवज्जो फरमाता है और कहता है कि है कोई मुझसे मदद मांगने वाला, है कोई बे औलाद जो मुझसे औलाद मांगे ताकि मैं उसको औलाद दे दूँ, है कोई बीमार इंसान जो मुझसे शिफा मांगे ताकि मैं उसको शिफा दे दूँ, है कोई गरीब इंसान जो मुझसे रिस्क तलब करे, जो मुझसे पैसा चाहे ताकि मैं उसको पैसा दे दूँ। लेकिन जुमे के दिन खुसूसी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अल्लाह ताला बंदे की तरफ ख़ास मुतवज्जा होता है और बंदे की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है, क्योंकि जुमे के दिन की कुछ ख़ास खुसूसियात है ना जो सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को हासिल हैं। उससे पहले ये खुसूसियात पहली पिछली उम्मतों को हासिल नहीं थी। जैसे नंबर 1, जुमे के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुमे के दिन पैदा किया गया, और जुमे का दिन सरदार है तमाम दिनों का। जो जुमे का दिन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह जाल यौमल जुमुअती सय्यदल अय्याम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए कि जिसने बनाया जुमे के दिन को तमाम दिनों का सरदार बनाया। पहले पिछली उम्मतें जो थी ना, बनी इसराइल वगैरह, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ ख़ास जुमे का दिन इबादत का है, ऐसे उनमें शनीचर का दिन था, लेकिन इनमें जो दिनों का जो सरदार है वो जुमे का दिन है। इसी तरह से और खुसूसियत क्या है, नंबर 2, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। मैंने अभी आपको बताया, मुस्तदरक के अंदर हदीस मौजूद है। उसके अलावा जुमे का दिन ईद के दिन की तरह है, यानी कि जुमे का दिन जो है खुशी का दिन है, जुमे का दिन जो है ईद का दिन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दिन में यानी जुमे के दिन खुशबू लगाते थे, सुरमा लगाते थे, अच्छे या नए कपड़े पहना करते थे। तो ये तमाम चीज़ें सुन्नत हैं, क्योंकि जुमे का दिन जो है वो ईद का दिन है। उसके अलावा जुमे के दिन की बरक़ात उम्मत मोहम्मदिया को ख़ास तौर पर इनायत की गई हैं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, यानी उम्मत मोहम्मदिया पर खुसूसी तौर पे जुमे के दिन के जो फ़ज़ाइल है ना, कि ये अमल करने से इतना बड़ा सवाब, और इसमें सूरह जुमा पढ़ने की फ़जीलत और तमाम सूरतें हैं उसमें उसकी पढ़ने की जो फ़जीलत आई है, वो ये खुसूसियात जो हैं ये और उम्मतों के अंदर नहीं थी सिवाय उम्मत मोहम्मदिया के। उसके अलावा जुमे के दिन एक ख़ास घड़ी ऐसी है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। सही बुखारी 935 पर यह हदीस मौजूद है। तो अब वो कौन सा वक्त है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो हुआ करें दुआओं में गुजारा करें। बहुत सारे उलमाए किराम का कहना है, उलमाए किराम की राय ये है कि असर से मगरिब का जो वक्त है ना, इसमें इंसान को ज़िक्र अस्कार में मुलव्विज़ होना चाहिए और दुआएं करना चाहिए कि अगर हमारी दुआ उस वक्त हमने कर दी ना जो मकबूलियत का जो वक्त था, तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि वो है ही मकबूलियत का वक्त। उसके अलावा जुमे के दिन हमें कुछ काम करना चाहिए। नंबर 1, गुस्ल करना। ये गुस्ल करना, अगर कोई इंसान नजीस हो या ना हो, लेकिन गुस्ल करना, चाहे औरतें हो या मर्द, उनके ऊपर ये सुन्नत है कि जुमे के दिन गुस्ल करें। नंबर 2, अच्छे और साफ़ कपड़े पहनना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है, अच्छे कपड़े पहनना है। उसके अलावा नंबर 3, मस्जिद में जल्द जाने की फ़िक्र करना। जो मर्द हजरात हैं उनको चाहिए कि मस्जिद में जल्द से जल्द पहुँचें, और जितनी जल्दी जाएंगे और जल्दी मस्जिद में पहुँचेंगे तो उतना ही बड़ा उनके लिए अजर है, उतना बड़ा सवाब है। नंबर 4, मस्जिद पैदल जाना। पैदल जाने की ज़्यादा फजीलत है। क्यों? क्योंकि जितने कदम आगे रखेगा ना, हर कदम पे अल्लाह ताला उसको सवाब और नेकी अता फरमाएगा। हाँ, ऐसा है कि जामा मस्जिद दूर है, अब हम जाएंगे पैदल तो हमारा जुमा निकल जाएगा, खुतबा छूट जाएगा, तो फिर तो गाड़ी से जाना बेहतर है ना। वरना आप यही सोचते रहोगे भाई इतनी दूर जाएंगे, पैदल जाएंगे हम तो, और ये अंदेशा हो गया कि खुतबा निकल जाएगा या जुमे की नमाज हमसे छूट जाएगी, तो फिर भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना चाहिए। बहरहाल करीब है, इतनी पहले निकलो कि आप पैदल आराम से पहुंच सको। तो पैदल जाना ये सुन्नत है, और उसके अलावा इसमें सवाब भी है, अजर भी है। नंबर 5, इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, यानी ये आप जब जल्दी जाएंगे ना, जब ये आपको सवाब मिलेगा कि आप इमाम के करीब पहुँचेंगे, तो उसका जो सवाब होगा वो आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ा गुनाह बाज़ लोग करते हैं कि लास्ट में आते हैं और बाप की अपनी मस्जिद समझते हैं, दादागिरी दिखाते हुए सबको बीच से हटाते हुए आगे सब में पहुंच जाते हैं। भाई मस्जिद है, अगर ये किसी को ख्याल आ गया ना कि हमारे बाप की जागीर है, तो वहाँ तो नमाज ही जायज़ नहीं है। वो तो अल्लाह का घर है, वहाँ किसी की जागीर नहीं चलती है। एक शख्स था ना, एक बादशाह, उसने हुक्म दिया कि जाओ मस्जिद तैयार करो अपनी रियाया को। उन्होंने बड़ी खूबसूरत आलीशान मस्जिद बनाई, लेकिन उन्होंने एक कमी ये कर दी कि मस्जिद का जो रुख था वो तिरछा कर दिया। बादशाह आया, उसने उसका मूड ख़राब किया, इतना मिसले ताजमहल हमने इतनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मस्जिद बनाई और सारा मसला ही बिगाड़ दिया, रुख तिरछा कर दिया, टेढ़ा कर दिया, काबे से रुख फेर दिया।
तो उसने बादशाह ने गुस्से में आके हुक्म लगा दिया कि जिसने इस मस्जिद को बनाया है कारीगरों ने, रात का उनके पास मोहलत है, रात की सुबह होने से पहले पहले मेरी हुकूमत से बाहर निकल जाएं। अब भाई हुकूमत से एक रात में निकलना उनके लिए इम्पॉसिबल था। वो सारे कारीगर आके उसी मस्जिद में बैठ गए। अगले दिन लोगों ने बादशाह से कहा कि भाई वो लोग तो छोड़कर नहीं गए तुम्हारा वतन और यहीं पर मौजूद है, तुमने कहा था रातों रात चले जाना, हमारी हुकूमत से निकल जाना। कहा वो लोग कहाँ हैं? कहा वो लोग तो मस्जिद में जाकर बैठ गए। तो बादशाह कहने लगा बस वो मेरी मिल्कियत में नहीं है, हर जगह मेरी हुकूमत है, मस्जिद में मेरी हुकूमत नहीं है। तो बादशाहों की भी मस्जिद में हुकूमतें नहीं होती हैं, ये अल्लाह का घर है, यहाँ इबादत होती है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सिर्फ एक मस्जिद और इबादत और नमाज एक ऐसी चीज़ है जो अमीर और गरीब को एक सफ में खड़ा कर देती है। एक नमाज एक ऐसी चीज़ है कि एक बहुत करोड़पति बंदा एक मजदूर आदमी के साथ बराबर में खड़ा हुआ मिलेगा। एक नमाज ऐसी चीज़ है कि इमाम से पहले वक्त का बादशाह हो वो भी इमाम से पहले रुकू में नहीं जा सकता, वो उसके बराबर में चाहे वो रिक्शा चलाने वाला फकीर खड़ा हो, बादशाह भी उसी सफ में खड़ा होगा, क्योंकि ये अल्लाह की अदालत है। अल्लाह के यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, अल्लाह की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि यत्काकुम, अल्लाह की नज़र में अच्छा वो है जो तकवे में ज़्यादा है। तो ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है, यहाँ दादागिरी नहीं चलती है कि आप आए और आपके सबको छोड़ते हुए और सबके बीच से निकलते हुए किसी के सर पे लग रहा है, किसी के कि आपके दामन से किसी की टोपी गिरी जा रही है। ये सब हरकतें मस्जिद में नहीं करना चाहिए। अगर आपको आगे बैठने का इतना शौक है और होना चाहिए तो आप आगे पहले से आओ, पहले से आगे मस्जिद में बैठो। हाँ ये बात अलग है आगे जगह खाली है और आपको बीच से जगह मिल गई, जगह इतनी लोगों ने दे दी, आप निकल सकते हो तो आप जा सकते हैं, वरना पहली सब वालों को चाहिए ना कि उनको चाहिए कि अपने से आगे वाली सफ़ों को पुर करें। ठीक है, उसके अलावा कोई फजूल काम ना करना, यानी मसलन अपने कपड़ों से या बालों से लहव लहब ना करना, यानी यूँ कोई इंसान यूँ करके खेल रहा है, खुतबा हो रहा है, यूँ करके आप अपना कपड़ा ही टटोल लें। आप दूसरों की टोपियाँ ही देख रहे हैं कि कौन कैसी टोपी लगा के आया है, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो खुतबे में होना चाहिए। उसके अलावा खुतबे को गौर से सुनना, बहुत तफसील है इंशाअल्लाह ताला, फिर आगे आपको बताऊंगा। वीडियो लंबी हो रही है, फिर आप लोगों की बात होती है कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं बाकी तफसील बताऊंगा। बहरहाल ये है कि जुमे के दिन हम तमाम लोगों को चाहिए कि अच्छे कपड़े पहनना, गुस्ल करना, इत्र लगाना, और उसके अलावा हम तमाम लोगों के पास अगर नए कपड़े मैसर हों वो पहनना, सूरह कहफ पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक की कसरत करना। ये 5, 6, 7, 8 काम जो हम लोगों को करना चाहिए, तो जुमे के दिन हम इन तमाम कामों को ज़रूर करें।